everyone, welcome back to my channel and I am sharing with you how I am preparing for my exam and you can clearly see this is my date sheet and ये date sheet मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को दिखा दी है। तो अब मैं अपनी आईटी की प्रिपरेशन करूँगी बिकॉज़ आज संडे है एंड कल मेरा आईटी का पेपर है, फर्स्ट पेपर। एंड मैंने सोचा पहले मैं थोड़े से ना आरएम बैच के लेक्चर है वो कंप्लीट कर लेती हूँ जो मेरे पेंडिंग थे। तो मैं ना अपने आरएम बैच के लेक्चर ही कंटिन्यू कर रही थी एंड आरएम बैच में मतलब मैं कर रही थी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। एंड ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये काफ़ी लेंथी है तो इसके जो लेक्चर थे वो भी 3-4 लेक्चर्स थे तो मैं वो कंप्लीट कर रही थी। एंड तुम लोग मुझे ना कमेंट में बताना कि तुम लोग आईटी की प्रिपरेशन कैसे करते हो एंड मैं इस वीडियो में तो दिखाई दूंगी कि मैं अपनी आईटी की प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ। मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे करते हो बट मैं जो शुरू से करती आ रही हूँ मतलब 9th और जैसे मैं पहले करती थी वैसे ही मैं अब कर रही हूँ अपनी आईटी की प्रिपरेशन। पहले मेरे पास आरएम बैच नहीं था बट मेरे पास अब आरएम बैच है तो मैं आरएम बैच से भी थोड़ी हेल्प ले रही हूँ। एंड आरएम बैच का मतलब फ़ायदा इतना है कि मैं बुक रीड करने में मतलब बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। पहले बुक रीड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था बट अब आरएम बैच से बुक रीड करती हूँ तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगता और इजी लगता है। और मैं आरएम बैच में आईटी के जो मतलब नोट्स होते हैं वो कभी भी नोट्स नहीं बनाती क्योंकि मेरे पास खुद के नोट्स होते हैं स्कूल के, बस मैं वही करती हूँ स्कूल के नोट्स। एंड आरएम बैच का लेक्चर लेने के बाद अब मैं करती हूँ बुक रीडिंग। मतलब वो तो मैम समझा देती हैं नोट से, अपने नोट से, बट जो मेरे पास बुक है पेपर तो शायद उसी में से ही आएगा। सो इसलिए जो तुम्हारे पास बुक है उसमें से तुम्हें रीडिंग करके मतलब जानी ही जानी है क्योंकि उसमें से ही पेपर आने वाला है। एंड अगर तुम आरएम बैच के भी नोट्स करते हो तो उसमें से भी मतलब हो जाएगा क्योंकि टॉपिक सेम रहते हैं। मतलब मैंने टॉपिक देख लिया अपनी बुक के भी, मुझे टॉपिक वही लगे और जो मैम नोट से टॉपिक करवाती हैं वो भी सेम ही है। मतलब कोई इतना डिफरेंट नहीं है बट लैंग्वेज का डिफरेंस है बस, और कुछ इतना डिफरेंस नहीं आता। एंड जो मुझे ना इम्पॉर्टेंट लगते हैं वो बुक में मैं हाईलाइट भी करती हूँ एंड उसे बाद में अच्छे से रीड करती हूँ। एंड मेरे पास ना एक कॉपी है, प्रैक्टिस कॉपी, उसमें मैंने ना इम्पॉर्टेंट आंसर लिख रखे हैं, इम्पॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं। तो उसे भी मैं अभी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से अपने इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाए थे। एंड पहले तो मैं बुक रीड करती हूँ, जब तक मुझसे बुक रीड होती है ना तो मैं उतनी बुक रीड करती हूँ एंड देन फिर मैं अपने नोट्स भी रिवाइज़ करती हूँ, आरएम बैच का लेक्चर भी लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपनी आईटी की प्रिपरेशन करती हूँ। एंड मुझे नहीं पता ये सही तरीका है नहीं है बट मैं इसी तरह से अपनी आईटी की प्रिपरेशन करती हूँ। एंड जो मेरी बुक में ना थोड़े प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी है उसे भी मैंने एक अलग कॉपी में लिख रखा है। तो वो जो कॉपी है वो ये वाली कॉपी है, इसमें मैंने ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख रखे हैं और जो मेरी प्रैक्टिस बुक है, प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी मैंने इसी कॉपी में लिख रखे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये तो मुझे करके जाना ही जाना है और बुक रीड तो करनी है, ये सब मतलब करना ही करना है। एंड जैसे आज संडे था, मैं मतलब मानती हूँ कल मेरा पेपर है बट आरएम बैच के जो पिछले मेरे छुटे हुए हिंदी और इंग्लिश है उसे भी मैं कंप्लीट करूँगी। मतलब संडे है तो संडे में पूरा दिन रहता है और मैंने आईटी की प्रिपरेशन सैटरडे में भी करी थी और संडे में भी मैं कर रही हूँ, मतलब दोनों दिन करती हूँ। इसलिए मेरा ना आईटी की प्रिपरेशन हो गई थी, मतलब मोस्टली हो गई थी ऑलमोस्ट। बट मैंने सोचा कि अब मैं हिंदी का लेक्चर भी ले लेती हूँ बिकॉज़ मैं काफ़ी देर से आईटी पढ़ रही थी और मैं इतना आईटी कभी नहीं पढ़ती, बस पेपर जब मेरे पेपर आते हैं तभी मैं आईटी पढ़ती हूँ और हिंदी भी मैं तभी पढ़ती हूँ। बट जैसे पेपर आने ही वाले हैं तो इसलिए मैं अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर रही थी जो मेरे सिलेबस में आ रहे हैं। तो मुझे ना अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है एंड प्लस मुझे ना रीडिंग वगैरह भी करनी है बुक्स की क्योंकि मेरी बुक्स की रीडिंग पड़ी है इंग्लिश की, हिंदी की और आईटी की। आईटी का तो मैंने आज कंप्लीट कर दिया है क्योंकि मेरा पेपर था तो उससे मेरा कंप्लीट हो चुका है आईटी। एंड जैसे हिंदी का
था और हिंदी के मैंने कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इंग्लिश का ले रही हूँ, क्योंकि बस हिंदी, इंग्लिश और आईटी ये 3 सब्जेक्ट है जो मैं मतलब संडे में पढ़ती हूँ, और मतलब बीच के दिन में भी कभी कभार पढ़ लेती हूँ, और मतलब स्कूल में तो डेली बेस में पढ़ना ही होता है। बट मैं जो सेल्फ स्टडी करती हूँ उसमें बस संडे ही होता है जो ये 3 सब्जेक्ट मेन मैं पढ़ लेती हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मुझे पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि हम आरएम बैच के लेक्चर लेते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल का होमवर्क करते हैं, नोट्स बनाते, सो उसमें हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। ये मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है एंड सेम कंडीशन चलती है। मतलब जैसे तुम्हारा होता है ना कि नहीं हो पाती प्रैक्टिस, वैसे ही मेरे साथ भी होता है। एंड संडे में होता है एक दिन जो हमारे पास खाली होता है, तो उसमें तुम करने की जितनी भी होती है ना कोशिश किया करो। एंड सैटरडे की कभी कभार मतलब महीने में 1-2 बार छुट्टी कर लिया करो। मतलब 1-2 दिन की तो छुट्टी महीने में करते हो तो उसका कुछ नहीं होता। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड तुम लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड सो बाय बाय।